ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो हम लोग बालकांड के दोहा नंबर 67 में हम लोगों ने श्रवण किया कि माँ सती ने कैसे अपना देह त्यागा। उसके बाद जो है आगे की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उड़ धरि धीर कहै गिरिराऊ, कहो नाथ का करई उपाय। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान और मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वरों ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता है। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। शिवजी में सारे गुण पाए जाते। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी वह सब लोग गुण के समान पूजते हैं। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहते हैं, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य, अग्नि और गंगा जी के भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार घोर करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान स्वतंत्र हो सकता है क्या? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिवजी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी तप करने से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी वह प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर तो नहीं दिखता है। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों लोग और तप करने पर भी वांछित फल नहीं पा पाते। ऐसा कहकर के भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यो कह करके नारद
मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ अर्थात मूर्ख होते हैं। हे प्रभु, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कह करके मैना पति के चरणों पर मस्तक रख करके गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठ नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच बिछोड़ करके श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण और है। शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है, यह विचार कर तुम संदेहों को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई और पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। सोचती हैं कि विधाता ने इतनी सुंदर मेरी कन्या को कैसा भाग्य लिखा है। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया और फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जा रहा। रुदन करने का जी चाह रहा है, लेकिन सोचती है मैना कि अगर मैं रोई तो मेरी बेटी बहुत घबरा जाएगी। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोलती है कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जा करके तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जा करके तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा करके कहा कि पार्वती महिमा सुनकर सब समाधान हो गया। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का तज दिया और स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000
वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्म का वाणी हुआ, हे पर्वतराज की सुकुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ है। तू अब सारे असह्य कलेशों का त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। तब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब उठकर चली जाना, हठ मत करना। हठ त्याग करके अपने पिता के साथ चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञवल्लभ जी भरद्वाज जी बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया है, अब शिव जी का सुहावना चरित्र को श्रवण के लिए बोलिए महादेव भगवान की जय। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, राम 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 राम। जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं तो कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। बोलिए राम जी सरकार की जय। तब उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निवाह कर सकता है, इतना कठिन व्रत कौन निवाह कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, अजाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती को सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर के पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती, टाली नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख कर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए।
मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, अभी नहीं विचार कर ही शुभ जानी। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है नाथ, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए और प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखिएगा। इस प्रकार कह करके श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख लिया। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हूँ, अगिरहि प्रेहि पठ एव भवन दूरी करे हो संदेह। आप लोगों पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसे देखा, मानो मूर्ति मान तपस्या विराजमान है। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुन करके बहुत हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है कि वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनि, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा? हाँ, उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ था। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी बन जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो, हाँ, जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है, बुरे भेष वाला है, नर कपालों की माला पहनता है, कुलहीन है, बिना घर का इधर उधर बावरा की तरह घूमते रहता है, नंगा पुंगा है, शरीर पर सांपों को लपेटे रखता है, ऐसी वर चाहती हूँ। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस नारद के बहकावे में आकर खूब फंसी हो। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेता है और सुख से सोते रहता है, उसे तो कोई फिक्र नहीं है। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला कोई विवाह क्यों करेगा? कोई वहाँ की स्त्रियाँ कैसे टिक सकती है? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक है और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद तक गाते हैं। वह दोषों से रहित है, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठ का निवासी है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है।
इसीलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़ जाए, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसका सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं हो सकता है। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोष का विचार करना ही मूर्खता है। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में और भी तो कन्याएं हैं और भी तो वर हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि शिवजी को मैं वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही मर जाऊंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर को जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, अनाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत मातु। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा को सुनाए। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारका नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार चुके थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात। मेरी एक बात सुनो, तुम जाकर के कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि को भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे, जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय है नहीं। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है।
फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हो गए। सूरहन कही निज विपत्ति सब सुनि मन कीन्ह विचार, असंभु विरोध न कुशल मोहि बिहसि कहु अस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से जो कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यो कहकर सबको सिर नवा करके कामदेव अपने पुष्पक के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों को साथ चले। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण तो निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर करके भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योग रणभूमि पीठ दिखा गया। उस समय वे सब सदग्रंथि रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारी ग्रंथों में भी लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगती थी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया आपस में संगम करने लगी, मिलने जुलने लगी। जब जर, वृक्ष, नदी, ये सब यह दशा हो गई कि सब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता। आकाश, जल, पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश में हो गए। सब लोग कामंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बैताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कह सकता। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा हो रहा था। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने इनकी रक्षा की। केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गए। शिवजी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया।
तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले। नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त। शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हो गए। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतार के सुशोभित होने लगी। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा हो। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौर के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा करके नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधिहारे हुसैन समेत, चली न अचल समाधि शिव को पेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाओं उपाय करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोध उत्पन्न हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखी और मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गए। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण को चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान दिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगा। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। इस बार शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठा। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गए। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। ये योगी लोग जो है निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती हुई चिल्लाती हुई भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई और अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देख करके सुंदर वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सब को व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी की कथा बखान विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वह वैकुंठ को चले गए। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए
और जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे, उन सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, हरे हरे शंभो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, हरे हरे शंभो नमः शिवाय। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप लोग किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी, आप तो सभी जानते हैं। हाँ, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। हे प्रभु, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंख से आपका विवाह होना देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर करके देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, आप स्वामी का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद पूर्वक आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकराल युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिध्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम विश्वास देकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दी और हिमाचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाए। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख पाया। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी निकलवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया।
फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया और शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने। शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। फिर शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हो रहा है। शिवजी बैल पर चढ़ चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलिए। हे भाई, हम लोग की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वह अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया और तरह तरह की सवारी और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देख करके शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के पास एक भी नेत्र नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत पवित्र है तो कोई बहुत ज्यादा अपवित्र भेष धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हुए और सबके सब शरीर में ताजा खून लिपटे हुए। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत भेषों को कौन गिने। बहुत प्रकार से प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते आए उनका वर्णन करते हुए बनता नहीं है। भूत प्रेत नाचते गाते और वे सब बड़े मौजी, देखने में बहुत ही बेढंग जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। तो जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जा रहे हैं। इधर हिमाचल ऐसा विचित्र मंडप बनवाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जिनके वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए।
सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर सुंदर शोभा देकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर बहुत से मंगल सूचक तोरण, दरवाजा, पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्रियों की पुरुष की इच्छा